नमस्कार सभी को। आज हमारे इंडियन पॉलिटी सीरीज का 62nd डे है, 62वां दिन है। और आज के जो टॉपिक हैं बहुत ही छोटे टॉपिक हैं, बट कहीं ना कहीं थोड़े बहुत लिंक है। इस वजह से करना हमारे लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। और आज के जो टॉपिक है हमारे वो है कैबिनेट कमेटी, और इसके बाद हम करेंगे पार्लियामेंट्री फोरम, और एंड में एमसीक्यूज एज ऑलवेज इस पे जो है डिजाइन होगा। चलो स्टार्ट करते हैं फिर बिना किसी देरी। जो ये कैबिनेट कमेटी है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ध्यान रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। लेकिन वर्ड कैबिनेट जो है वो ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में वो भी मेंशन नहीं था। 44वें संशोधन के तहत इसको ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। वर्ड कैबिनेट जो है उसको ऐड किया गया था। तो ये कैबिनेट कमेटी जो है कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, तो क्या है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल इन नेचर है। इसको मेंशन कहां किया गया है? रूल ऑफ बिजनेस, रूल्स ऑफ बिजनेस। कैबिनेट कमेटी जैसे हमने देखा था, पार्लियामेंट्री कमेटी दो टाइप के होते हैं, स्टैंडिंग और एडहॉक। वैसे ही कैबिनेट कमेटी होते हैं स्टैंडिंग और एडहॉक नेचर के। स्टैंडिंग मतलब परमानेंट नेचर के होंगे, और जो एडहॉक होंगे वो टेम्पररी नेचर के होंगे। टेम्पररी का मतलब हुआ कि किसी कैबिनेट कमेटी को फॉर द टाइम बिंग किसी स्पेसिफिक या स्पेशल प्रॉब्लम्स के लिए उसको उसके साथ डील करने के लिए फॉर्मेशन किया जाता है, और जैसे ही उसका टास्क कंप्लीट होता है उसको डिस्बैंड कर दिया जाता है, मतलब खत्म कर दिया जाता है। तो ये होता है एडहॉक। और स्टैंडिंग का मतलब परमानेंट नेचर का होगा। जो ये कैबिनेट कमेटी होता है उसकी सेटअप कौन करता है? तो कैबिनेट कमिटीज आर सेटअप बाय द प्राइम मिनिस्टर। सुपर इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। प्राइम मिनिस्टर जो है वो सेटअप करते हैं, मतलब अभी नरेंद्र मोदी जी। अकॉर्डिंग टू द एक्सीजेंसी, यानी रिक्वायरमेंट है, टाइम के साथ अगर रिक्वायरमेंट है तो ये सारी चीजें सिचुएशन में कैबिनेट कमिटीज का फॉर्मेशन होता है। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री द्वारा। हेंस द नंबर, नोमेनक्लेचर एंड कंपोजिशन वेरी फ्रॉम टाइम टू टाइम। टाइम टू टाइम इस वजह से वेरी होगा, जब जैसी जरूरत होगी उसके हिसाब से इसका सेटअप होगा, फॉर्मेशन होगा। काम क्या करते हैं? दे नॉट ओनली सॉर्ट आउट इशूज, फॉर्मुलेट प्रपोजल्स फॉर द कंसिडरेशन ऑफ कैबिनेट, बट ऑल्सो मेक डिसीजंस। और उस डिसीजंस को बाय द वे बाद में कैबिनेट जो है रिव्यू भी कर सकती है। तो जनरली जो कैबिनेट होते हैं, कैबिनेट मेंबर्स होते हैं, उनके वर्कलोड को रिड्यूस करने के लिए ये लोग काम करते हैं। जो वर्कलोड है उनके ऊपर, उसको रिड्यूस करने के लिए कमेटी का गठन होता है, जिसको हम बोलते हैं कैबिनेट कमेटी। जो भी पॉलिसीज है उसको इन डेप्थ एग्जामिनेशन करते हैं। इन डेप्थ एग्जामिनेशन करने का मतलब क्या होगा कि कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो, बाद में ये सारी चीजें अराइजेस ना हो। तो ये काइंड ऑफ एक डिवीजन ऑफ लेबर है, जहां पे कैबिनेट मिनिस्टर्स के जो लेबर है उसको हम डिवाइड कर देते हैं, और कैबिनेट कमिटीज में उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं। तो वो इनके वर्कलोड को रिड्यूस करते हैं। इन सारी चीजों के लिए कैबिनेट कमेटी का गठन होता है। जनरली क्या होता है? द कंपोजिशन ऑफ कैबिनेट कमिटीज इन इंडिया कैन रेंज फ्रॉम 3 to 8 मेंबर्स। ठीक है, 3 से 8 मेंबर्स के बीच में सारी चीजें। और जनरली इसमें कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, जनरली, यूजुअली। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो नॉन कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो उसके पार्ट नहीं हो सकते। नॉन कैबिनेट मिनिस्टर्स कैन ऑल्सो बी पार्ट। जो नॉन कैबिनेट है वो भी इसके पार्ट हो सकते हैं कैबिनेट कमिटीज के, लेकिन जनरली जो होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स इसके पार्ट होते हैं। और जितनी भी कमेटी होती है कैबिनेट कमेटी को, उसको यूजुअली कौन चेयर करता है? प्राइम मिनिस्टर। यानी कि प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं कैबिनेट कमेटी के चेयरमैन होते हैं। बट ऐसा नहीं है कि सबके चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर ही होंगे। अदर कैबिनेट मिनिस्टर जैसे फिनेंस मिनिस्टर हो गए, डिफेंस मिनिस्टर हो गए, होम मिनिस्टर हो गए, ये लोग भी किसी कमेटी को चेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रधानमंत्री किसी कमेटी के मेंबर हैं तो वो उसको जनरली हेड करते हैं। अब ये प्रधानमंत्री के ऊपर है, उसको हेड करें या फिर किसी और को, जैसे उनको मन करे कि राजनाथ सिंह को बना दे, कैसे उनको मन करे अमित शाह को बना दे, तो वो बना सकते हैं। प्रेजेंट सिनारियो यानी कि 2026 में जो है कैबिनेट कमेटी, उसमें आप देखोगे तो एक्सेप्ट 2 कमिटीज, इन टोटल 8 कमेटी है कैबिनेट कमेटी। उसमें से 2 कैबिनेट कमेटी जो है उसको प्राइम मिनिस्टर जो है वो हेड नहीं करते हैं, बाकी 6 को हेड करते हैं। तो 2 कौन से हेड नहीं करते हैं और उनको कौन करता है, वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कैबिनेट कमेटी ऑन एकोमोडेशन, एकोमोडेशन मतलब कि हाउसिंग वगैरह देखना, इसको हेड करते हैं अमित शाह जी, यानी कि हमारे गृह मंत्री, होम मिनिस्टर। और कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स जो है उसको हेड करते हैं कौन? राजनाथ सिंह जी, यानी कि डिफेंस मिनिस्टर। अन्य 6 कमेटी जो है उसको प्राइम मिनिस्टर वो हेड करते हैं प्रेजेंट सिनारियो में। और ये जो हमारे 8 कैबिनेट कमेटी है वो कौन कौन से हैं? तो अपॉइंटमेंट कमेटी,
कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, कैबिनेट कमिटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, ये सबसे पावरफुल कमिटी होता है। कैबिनेट कमिटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स सबसे पावरफुल, और इसको हम सुपर कैबिनेट भी कहते हैं। कैबिनेट कमिटी ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ, कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी, कैबिनेट कमिटी ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट, कैबिनेट कमिटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स और कैबिनेट कमिटी ऑन एकोमोडेशन। मैंने बताया आपको कैबिनेट कमिटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स को हेड कौन करते हैं, तो इसको हेड करते हैं हमारे डिफेंस मिनिस्टर यानी राजनाथ सिंह जी। और ये जो दूसरा है कैबिनेट कमिटी ऑन एकोमोडेशन, इसको हेड करते हैं अमित शाह यानी कि होम मिनिस्टर। पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी, जो ये पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी जिसको हम कहते हैं सुपर कैबिनेट, इट डील्स विथ ऑल पॉलिसी मैटर्स पर्टेनिंग टू डोमेस्टिक एंड फॉरेन अफेयर्स। इस वजह से ये सबसे पावरफुल कमेटी है, और इसको हेड कौन करते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी जी। ये ध्यान रखिएगा, पॉलिटिकल अफेयर कमेटी जो है सुपर कैबिनेट कहते हैं इसको, और ये सबसे ज्यादा पावरफुल होता है ऑफ ऑल 8 कमिटीज। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा ये है पार्लियामेंट्री फोरम्स। पार्लियामेंट्री फोरम्स को, जितने भी फोरम्स होते हैं उसको जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं हाउसेस के, लोकसभा के केस में स्पीकर होंगे और राज्यसभा के केस में चेयरमैन होंगे, तो वही लोग इसको चेयरमैनशिप प्रोवाइड करते हैं यानी कि उसको हेड करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पार्लियामेंट्री फोरम। थोड़ा सा ब्रीफ बैकग्राउंड बताऊंगा मैं पार्लियामेंट्री फोरम में होता क्या है, इसकी फॉर्मेशन करने की जरूरत क्यों पड़ती है। प्रिसाइजली डेट है 12 मई 12 मई 2005। उस टाइम पे जो लोकसभा के स्पीकर थे उनका नाम था सोमनाथ चैटर्जी। सोमनाथ चैटर्जी, इन्होंने हाउस को बताया, लोकसभा को बताया कि हमें पार्लियामेंट्री फोरम की जरूरत है। किस पे, वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट पे। वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट पे क्यों पार्लियामेंट्री फोरम की जरूरत क्यों पड़ती है, या फिर पार्लियामेंट्री फोरम जो है वो काम क्या करते हैं, तो हम जो है इस पे डिस्कशन चाहते हैं वाटर कंजर्वेशन पे। इस वजह से इन्होंने बोला कि बहुत ही क्रिटिकल इशू है, इस पे हमें डिस्कशन करना है, इस वजह से एक पार्लियामेंट्री फोरम का फॉर्मेशन होना चाहिए ऑन वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, जिसके तहत फोरम का कॉन्स्टिट्यूशन होता है 12 अगस्त को, 12 अगस्त सेम ईयर 2005 में पार्लियामेंट्री फोरम ऑन वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। होता क्या है, पार्लियामेंट्री फोरम जो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है जहां पे जिस भी मिनिस्टर से संबंधित फोरम है उससे कंसर्न एक्सपर्ट्स होंगे, कुछ ऑफिशियल्स होते हैं, नोडल एजेंसीज, नोडल मिनिस्टर्स जो होते हैं, सब बैठ के उसको देखते हैं और उस क्रिटिकल इशू पे डिस्कशन करते हैं सारी चीजें। अगर उसमें कुछ चेंजेस लाना है इम्प्लीमेंट करने से पहले या फिर कुछ बदलाव करना है, उन सारी चीजों पे देखरेख करने का काम जो है पार्लियामेंट्री फोरम के मेंबर्स करते हैं। सोमनाथ चैटर्जी जी के इस प्रपोजल के तहत ही द फर्स्ट पार्लियामेंट्री फोरम ऑफ वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन द ईयर 2005 यानी 2005 में, प्रिसाइजली 12 अगस्त को। सब्सिक्वेंटली यानी बाद में 7 मोर पार्लियामेंट्री फोरम्स वेर कॉन्स्टिट्यूटेड, यानी कि टोटल जो है 8 पार्लियामेंट्री फोरम है। 8 कैबिनेट कमेटी देखा हमने, वैसे ही 8 पार्लियामेंट्री फोरम जो है अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं प्रेजेंटली 2026 में। पहला था पार्लियामेंट्री फोरम ऑन वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट वे बैक इन 2005। दूसरा आता है पार्लियामेंट्री फोरम ऑन यूथ 2006 में। तीसरा आता है पार्लियामेंट्री फोरम ऑन चिल्ड्रन 2006 में ही। पार्लियामेंट्री फोरम ऑन पॉपुलेशन एंड पब्लिक हेल्थ 2006 में। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, पार्लियामेंट्री फोरम ऑन पॉपुलेशन एंड पब्लिक हेल्थ जो है एकमात्र ऐसा फोरम है जिसके एक्स ऑफिसियो प्रेसिडेंट जो होते हैं, एक्स ऑफिसियो प्रेसिडेंट जो होंगे इसके, वो होंगे चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। बाकी 7 फोरम जो है पार्लियामेंट्री फोरम, 7 फोरम्स, उसके एक्स ऑफिसियो चेयरमैन कौन होते हैं, लोकसभा के स्पीकर यानी कि ओम बिरला साहब। ये ध्यान रखिएगा। पार्लियामेंट्री फोरम ऑन पॉपुलेशन एंड पब्लिक हेल्थ याद रखो बस, बाकी सबके जो है स्पीकर ऑफ लोकसभा होंगे। पार्लियामेंट्री फोरम एंड ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, उसकी फॉर्मेशन होती है 2008 में। डिजास्टर मैनेजमेंट पे 2011, आर्टिसंस एंड क्राफ्ट्स पीपल 2013, और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो कि बाद में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का फॉर्म ले लेता है, उसको 2013 में फॉर्म किया गया था। यहाँ पे मैंने लिख दिया स्पीकर ऑफ लोकसभा इज द एक्स ऑफिसियो प्रेसिडेंट ऑफ ऑल द फोरम्स एक्सेप्ट पॉपुलेशन एंड पब्लिक हेल्थ। वहां पे
जो चेयरमैन होंगे राज्यसभा के अभी कौन है? सीपी राधाकृष्णन साहब, जो कि वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। वो इस फोरम के चेयरमैन है या फिर इसके एक्स ऑफिसो प्रेसिडेंट है, और स्पीकर जो है इसके एक्स ऑफिसो को प्रेसिडेंट है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। पार्लियामेंट्री फोरम ऑन पॉपुलेशन एंड पब्लिक हेल्थ। जितने भी फोरम है, 8 फोरम है हमारे। ईच फोरम कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 31 मेंबर्स। अब जैसे कोई मेंबर है पॉपुलेशन का, पब्लिक हेल्थ का, वो चिल्ड्रन वाले का भी पार्ट हो सकता है, कोई ऐसा मेंबर है जो कि 8 का पार्ट हो सकता है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ईच फोरम कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 31 मेंबर्स एक्सक्लूडिंग द प्रेसिडेंट, को प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट आउट ऑफ होम। जैसे ये 31 मेंबर्स होंगे अलग, प्रेसिडेंट अलग, को प्रेसिडेंट अलग और वाइस प्रेसिडेंट अलग, यानी कि 31 + 3, ये ध्यान रखिएगा। और ये जो 31 मेंबर्स होंगे, इसमें से 21 जो होंगे आपके, 21 यहाँ से लोकसभा से, और बाकी 10 जो वो राज्यसभा से होंगे। और जितने भी मेंबर्स होंगे इन फोरम्स के, तो नॉमिनेटेड बाय स्पीकर एंड चेयरमैन। तो 21 को नॉमिनेट कौन करेगा? स्पीकर ऑफ लोकसभा यानी ओम बिरला साहब। और जो 10 है उसको कौन नॉमिनेट करेगा? सीपी राधाकृष्णन साहब यानी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। इनकी ड्यूरेशन क्या होती है? द ड्यूरेशन ऑफ द ऑफिस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द फोरम इज को टर्मिनस विथ देयर मेंबरशिप। जब तक उनकी मेंबरशिप है तब तक वो उसका पार्ट रहेंगे। अ मेंबर मे ऑल्सो रिजाइन, सपोज दैट किसी मेंबर को उस फोरम का पार्ट नहीं बनना है, तो वो अपना रेजिग्नेशन दे सकता है बाय राइटिंग टू स्पीकर और चेयरमैन। अब इन सब पे आधारित जो है कुछ क्वेश्चन मैंने फ्रेम किया है खुद से, ताकि आपको याद करने में आसानी रहे, और क्या पूछा जा सकता है वो भी देख सकते हैं। तो पहला सवाल है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द कैबिनेट कमिटी ऑन एकोमोडेशन इज हेडेड बाय होम मिनिस्टर। द कैबिनेट कमिटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स इज हेडेड बाय द डिफेंस मिनिस्टर। तो एकोमोडेशन यानी कि हाउसिंग वगैरह का इसको लीड कौन कर रहे थे? अमित शाह जी। तो अमित शाह कौन है? हमारे होम मिनिस्टर, यानी पहला स्टेटमेंट जो है सही है। पार्लियामेंट्री अफेयर्स के कमिटी को कौन हेड कर रहा था? हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर यानी राजनाथ सिंह जी। तो ये भी सही है। बाकी अन्य 6 कमिटी जो है उसको हेड कौन करता है? नरेंद्र मोदी जी। Which of the following cabinet committee is not headed by Prime Minister of India? Appointments Committee of the Cabinet, इसको कौन हेड करता है? प्राइम मिनिस्टर। कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, इसको भी कौन हेड करता है? प्राइम मिनिस्टर। कैबिनेट कमिटी ऑन एकोमोडेशन, इसको कौन हेड करता है? अमित शाह यानी कि होम मिनिस्टर। तो आंसर पूछा है कि नॉट हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, यानी कि एकोमोडेशन हो जाएगा। और कैबिनेट कमिटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, जिसको हम क्या करते हैं? सुपर कैबिनेट कहते हैं, जो कि सबसे पावरफुल कैबिनेट कमिटी होता है, इसको हेड कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग कैबिनेट कमिटी इज ऑल्सो नोन एज सुपर कैबिनेट? तो ये कौन होता है? कैबिनेट कमिटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। और इसी कमिटी को, कैबिनेट कमिटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स को, हम मोस्ट पावरफुल कैबिनेट कमिटी कहते हैं। सुपर कैबिनेट के अलावा इसको मोस्ट पावरफुल कैबिनेट कमिटी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एट प्रेजेंट देयर आर 8 पार्लियामेंट्री फोरम्स। सही है। The chairman of Rajya Sabha is the ex officio president of Parliamentary Forum on Population and Public Health. तो Population and Public Health के ex officio president जो होते हैं वह chairman of राज्य सभा होते हैं, और अभी कौन है? सीपी राधाकृष्णन साहब। बाकी जो अन्य 7 फोरम्स हैं उसके एक्स ऑफिसो प्रेसिडेंट जो है वो कौन है? ओम बिरला, यानी कि स्पीकर ऑफ लोकसभा। दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो सही है। तो इस छोटे से टॉपिक को हम यहीं एंड करते हैं, और ये थीम है हमारा अशोका ट्री का, दैट इज शिक्षा या तो मुफ्त होनी चाहिए या न्यूनतम लागत पर होनी चाहिए, जिस पे हम काम करते रहेंगे। टाटा, सी यू।